अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 4 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही दानिश आता है वो आकर दानिया को समझाता है और कहता है कि तुम अगर अपने बाबा से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही हो तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती वैसे बता दो। इतनी देर में दानिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मैं बाबा को देखना चाहती हूँ कि आखिर वो मुझे हर बात नहीं बताते, तुम्हें क्यों बताते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रोहान अपने भाई को कह रहा होता है कि ये लड़का मुझे कुछ खटक रहा था, देखा नहीं हर टाइम कैसे मेरे पे नज़रें जमाए हुए था और कैसे रोबोट की तरह बना हुआ था। इतनी देर में फ्रेडी भी कहता है और कहता है कि मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे भी आपको जो कहा है आप अपना मामला वैसे ही दुरुस्त रखना। वो कहता है कि ठीक है। इतनी देर में फ्रेडी अपने मामा से बात करने जाता है। जब वो सनम से बात कर रही होती है कि उसका पाँव फिसलता है, उतनी देर में वहाँ पर रूहान भी आ जाता है। दोनों भाइयों को उसके मामा पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि बस हम तो आपसे बात करने आए थे, क्या हो गया। उसके मामा कहते हैं पहले भी सनम जी की तस्वीर किसी ने तोड़ के रख दी थी, अभी अभी मैंने ठीक करवाई है, फिर से तुम लोग आ गए हो। अगर आज के बाद मैंने इनके आसपास भी तुम्हें देखा ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये बात देखकर कमरे में जाता है, तभी रोहान फ्रेडी को मार रहा होता है कि उसकी माँ की कॉल आ जाती है और फ्रेडी बात करके कहता है कि भाई अभी बिजी हैं। इतनी देर में उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रोहान कहता है कि ये हुई ना बात, जाओ जाकर कोई सुराग लगाओ। यहाँ पर माहम बैठी दादी से बातें कर रही होती है कि प्लीज़ आप ही दानिश को समझाएं कि अपने सिनेमा घर बेच दे, वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे उसका कोई बिजनेस ही हो जाएगा। उसकी दादी कहती है कि मुझे पता है उसकी वैल्यू नहीं है और तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं कैसे ऐसे उसे कह सकती हूँ। इतनी देर में वहाँ पर फ्रेडी भी आ जाता है और कहता है कि माफ़ करना, वो मैं शॉपिंग के लिए अंगूठी लेने आया था कि चलो अंगूठी ले लेंगे। इतनी देर में वो कहता है कि बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वैसे भी आजकल सिनेमा घरों की कोई वैल्यू तो है नहीं है, पता नहीं क्यों ये ऐसे लगे हुए हैं। उसकी दादी कहती है कि देखो भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पे मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन ये उसका शौक है, मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर सकती। इतनी देर में उठ के जाती हैं तो वो बता देती है माहम के अभी वो गई हुई है शॉर्ट फिल्म बनाने। दानिया अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें उसकी पिन लोकेशन भेज देती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर चोरी चोरी रोहान सबरोसों के समोसे लेकर जाता है क्योंकि उसका बहुत दिल कर रहा होता है बनाने के लिए। जैसे ही वो बनाता है कि उसके मामा आ जाते हैं और कहते हैं कि बस तुम लोग तो मेरा नुकसान पे नुकसान ही करते रहा करो, पता नहीं है कितनी महंगाई हो गई है और तुम देखो ये चीज़ें कर रही हो। इतनी देर में रोहान कहता है कि मामा जी ये सब कुछ तो मैंने आपके लिए ही बनाया, आप ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे उसे एक ट्राई करवाता है उसका मामा पूरी प्लेट ही लेकर चल जाता है। इतनी देर में रोहान बाहर आता है तो फ्रेडी भी आ जाता है और कहता है कि मैंने वहाँ पर सुना है कि सलीम अंकल आ रहे हैं और मेरे ख्याल से अब तुम लोग की शादी होके ही रहेगी। उसकी मामा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वैसे भी अगर तुम ना करोगे तो तुम्हारा बाप तुम लोग को छोड़ेगा नहीं और मेरे ख्याल से अब ये शादी करनी ही बनती है। रोहान कहता है कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहता और मैं अभी पापा को और मामा को मना कर दूंगा, अगर मरना ही है तो मैं अपने घर जाके मरूंगा, यहाँ क्यों। यहाँ पर दानिया अपनी प्रैक्टिस करवा रही होती है शॉर्ट फिल्म की कि एकदम वहाँ पर रोहान भी बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हो। इसे देखकर नेहा कहती है कि एक तो ये पागल कहाँ से टकर गया है और अब ये क्या करने लग गया है। वो सबके साथ डांस करने लग जाता है। ये देखकर दानिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और कहती है कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। तभी रोहान कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो कह लो। फ्रेडी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शायद आज दानिया उसे ना करके ही दम लेगी। ये सब कुछ नेहा देखकर भी हैरान हो जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा दानिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं मना कर दूं शादी से तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, अगर तुम भी शादी नहीं करना चाहते तो जाकर खुद मना करो, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि भई अगर तुम नहीं शादी करना चाहती तो जाकर अपने बाबा को मना कर दो ना, लेकिन वो साफ मना कर देती है। इतनी देर में गुस्से से वापस आ जाता है। जैसे वो दोनों भाई आपस में होते हैं कि उनका नौकर आके बताता है कि भाभी आपसे मिलने आई है। वो कहता है कि दानिया यहाँ पर क्या करने आई है। दानिया बिल्कुल पारो के रूप में आती है। ये सब देखकर रोहान परेशान हो जाता है। वो कहती है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तभी रोहान कहता है कि हाँ हाँ अपने दिल की हर बात तुम मुझसे कर सकती हो, अगर तुम मुझे रिश्ते से मना करने आई हो तो वो भी तुम डायरेक्टली मुझे कर सकती हो। लेकिन दानिया कहती है कि मैं रिश्ते के लिए क्यों मना करूं, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना आई हूँ कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मना करो, वरना मेरी तरफ से कभी भी मना नहीं होगा। वो ये कह के गुस्से से आ जाती है और सुबह को उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो अपनी दादी से कहती है कि बस आप तमाशा देखते जाएँ, डैड आएंगे तो आप उन्हें कह देना कि एंगेजमेंट की तैयारी करें। उसकी दादी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि तुम किस तरह ये शादी कर रही हो, वैसे भी वो लड़का शादी के लायक है। इतनी देर में दानिया उन्हें समझाती
जाती है और कहती है कि बस अब आप फिक्र ही ना करें। वैसे भी डैड की आपने मुझे बताया था ना कि दोस्ती थी किसी से। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रेडी भी अपने भाई को समझा रहा होता है कि बस आप भाई अब यही सब कुछ करते रहे, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी बातों से रोहान को भी थोड़ा सा हौसला आता है और वो कहता है कि शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मेरे ख्याल से ये मामला हमें आराम से ही सुलझाना चाहिए। यहाँ पर सलीम साहब भी पहुँच जाते हैं। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब वो दानिया के पूछते हैं तो वो कहती है कि वो अपने कमरे में रेस्ट करी होगी, अभी आपसे आके मिल लेगी। इतनी देर में उसकी दादी दानिया के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड कब से आए, तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई हो? मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तुम शादी भी कर रही हो और करना भी नहीं चाहती, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर नहीं करना चाहती तो साफ साफ मना कर दो। तभी दानिया उन्हें अपने सीक्रेट बता देती है और कहती है कि मैं सना खान को यहाँ पर बुला रही हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादी ताऊ बुलाऊं हो जाती है। दूसरी तरफ सलीम दानिश को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने सारी तहकीकात कर ली। वो कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से वो शादी नहीं करना चाहती। ये बातें दानिश की बहन भी सुन लेती है और उसे कहती है कि तुम ये कब तक रोबोट वाली ज़िंदगी गुजारोगे, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी नॉर्मल हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर दानिया अपनी दादी के पास आती है और कहती है कि मैं ज़रा पापा से मिल लूँ। वो अपने पापा से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे शादी के लिए कोई भी एतराज़ नहीं है। उसके डैडी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।